बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे से अगर आप एक सवाल करते हैं ना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें डिप्रेशन से और एंजाइटी से निकाल सकती है, तो उसके लिए बेस्ट सेल्फ हेल्प क्या हो सकती है। मैं बहुत सी वीडियोस में बहुत सी बातें कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है ना बहुत अहम है और इस पर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारे इधर, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम समझते ही नहीं है कि जो डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, जो एंजाइटी हमारी ज़िंदगी में आ रही है, जो चीज़ हमें स्ट्रेस कॉज कर रही है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आ रहा है, उसको हम खुद बिल्डअप कर रहे हैं, हम खुद उसको मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है ना वो पास्ट मेमोरीज़ हैं। आप पास्ट मेमोरीज़ में याद करते रहेंगे तो वो याद आपको करंट को आपको ख़राब करती रहेगी, आपकी अभी को डैमेज करती रहेगी। पास्ट आपको सिर्फ डिप्रेशन देगा, उसने ये किया, उसने वो किया, मैं तो ये कर सकता था, मैंने वो नहीं किया। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से सीखा और मैंने सिखाया। तो मुझे ये चीज़ बड़ी लगी कि पास्ट को आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन पास्ट को एवरी मोमेंट आप रिकॉल करके अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन अल्लाह ने इतना स्मार्ट बनाया कि अगर आप इसको कहेंगे ना मैं खुश हूँ, तो ये खुशी के हार्मोन्स दे देगा। अगर आप इसे कहेंगे ना मैं सैड हूँ, तो ये सैडनेस के हार्मोन रिलीज कर देगा। ये आपकी सिर्फ एक कमांड पे चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम थ्रू आउट द टाइम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मनफी 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 सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपने ब्रेन के पैटर्न्स डिवेल्प कर लेते हैं। यही एक रीज़न होती है कि हमें खुशी खुशी नहीं महसूस होती, हमें नींद नहीं आती, हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना रहता है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ रहती हैं। इन बहुत सी बीमारियों की इसकी बहुत बड़ी रीज़न हमारी इम्यूनिटी का डाउन होना है। और इम्यूनिटी डाउन होती है आपकी नेगेटिव थिंकिंग से, आपकी बिला वजह की ओवर थिंकिंग से, आपकी बिला वजह की अपने आप को ये बताते रहना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। एक तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है कि वो शो ऑफ करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादियों पे उड़ा देते हैं। लोग उस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मेरी शादी हुई थी, बेगम शोर से कहती है हमारी शादी हुई थी तो आपने तो 50 रुपये नहीं उड़ाए थे। अब पैसा उड़ाना जहालत है, लेकिन हम यहाँ किसको समझाएं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी की वजह से अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। कोई अच्छा खा रहा है, हमारे पास तो ये नहीं, हमारे पास तो वो नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नेगेटिविटी क्यों बता रहे हैं? आप क्यों ये बता रहे हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि क्या है और कितना बेहतरीन है? आप सिर्फ उस बेहतरीन को देखना शुरू कर दें और पास्ट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। चले मान लेते हैं आज से 10 साल पहले कोई इंसिडेंस हुआ, आपके पास टाइम मशीन है, जाएं अब से उस 10 साल पीछे चले जाएं। आप चले गए, जो आपको लग रहा था ना मैं ये फैसला नहीं, मैं ये फैसला करना चाहता था, आपको मैं गारंटी देता हूं आप वो फैसला कर भी लेंगे ना 10 साल बाद। अब जब इस करंट कंडीशन में आएंगे आप फिर पछताएंगे कि मैंने वो फैसला तो किया था, लेकिन मैंने कोई और फैसला क्यों नहीं किया। आप उस और फैसले के लिए रोएंगे। आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं, ये सब आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर हमारा दिमाग हमें कहता है ना ये नहीं तो ये होना चाहिए था, तो जब हम उस नहीं वाले पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो दिमाग फिर और पैटर्न्स देना शुरू कर देता है। जैसे मान के चलें आपने कहा 10 साल पहले मुझे जो है वो किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए थी, ये बीवी मेरी ठीक नहीं थी, तो आप उससे भी शादी कर लेते, तो 10 साल बाद आपको अभी फिर ख्याल आना अच्छा इसकी बजाय और करता। तो दिमाग तो इसी तरह आपको बताता रहेगा, दिमाग तो आपको दिखाता रहेगा कि अच्छा इससे बेस्ट हो सकता था। उस सब में अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आपने उस डिप्रेशन के फेस को ओवरकम कर लिया। मेजोरिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के डिसीजंस, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, ये चीज़ें इंसान को डैमेज कर रही होती हैं, ये चीज़ें इंसान को परेशान कर रही होती है और वो इधर उधर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। बेस्ट थिंग इज दिस, जो गुजर गया गुजर गया, अब क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ बेहतर हो सकती है, एक चीज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, वो है आपका आने वाला कल, जो कि 110% आपके कंट्रोल में है। नो डाउट, मेरा यहां मकसद वो नहीं है, कंट्रोल तो अल्लाह का ही है, अल्लाह का होल्ड है इस दुनिया में। लेकिन जब तक अल्लाह ने हमें सांस दी है, जिंदगी दी है, उसने अब हमें जो खाली किताब दी है ना, इस पर हमने खुद अपने पन्ने लिखने हैं, हमने खुद अपनी जिंदगी को लिखना है, ताकि कल को हम नामा माल अल्लाह ताला के सामने जो हम पेश किया जाए तो अल्लाह ताला फिर हमारी किताब को पढ़ेंगे ना। अल्लाह करे हर मुसलमान की वो किताब अच्छी हो, हर इंसान की वो किताब अच्छी हो। वो तो रहमान है, वो तो रहीम है। मेरी दुआ है, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला से इल्तिजा है, हाथ जोड़ के इल्तिजा है, अल्लाह हम मुसलमानों को अपने प्यारे हबीब के सदके जो है वो हमारी शफात फरमाई, हमें जो है वो हमारे लिए आसानी का मामला रखी अपने प्यारे हबीब के सदके, जिसके सदके तूने ये दुनिया बनाई। अब क्या है, आप अगर उस कल को चेंज करना चाहते हो, आपको इस पल को चेंज करना पड़ेगा।
अब एंजाइटी कहाँ से आती है? एंजाइटी हमेशा फ्यूचर के बारे में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुरा होगा। और यार मैंने लोगों को कोच किया, मैं हैरान होता हूँ, हमारे अंदर एक भी अच्छाई का पैटर्न नहीं है। सानू लगता है कि हमें को मार ही देगा, हमें को काट ही देगा, हमारे साथ दुनिया का सबसे बुरा होगा। और मैंने तकरीबन हज़ारों लोगों को, जिन लोगों को मैंने कोच किया है, फ्री पेड हर चीज़ में, मैं एक सवाल बड़ा करता हूँ कि जो ख्यालात आपको आ रहे थे उनमें से कितने % सच हुए? बिलीव मी, मेरा सेल्फ पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज तक मेरे ख्याल से बामुश्किल 1 से 2% उनके ख्यालात, उनके फियर सच हुए। अब मेरी बात छोड़ दें, साइड पर रख लें, अब अपने आप से पूछ लें, आज तक जितने फियर्स आपने सोचे, जितना कुछ आपने सोचा, कितने % सच हुआ? तो अगर आप उस फियर को, उस डर को चलने दे साथ और एक नया इमेज दे दें, ये है मसले का हल, एक नया इमेज। अगर आप अपनी लाइफ में एक लाइफ सेट कर लें कि जिसमें कोई डर, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, 10% का मार्जिन आप छोड़ देना, नहीं हो, एक अच्छी जिंदगी हो। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपकी लाइफ का गोल क्या है? आपकी जिंदगी में क्या गोल है? आपके पास गोल नहीं होगा। आपको पता है, स्टडीज मानती है कि जिन लोगों के पास गोल नहीं होता वो ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। आज मेरे कहने पे एक एक्सरसाइज कर लो, एक लाइफ फ्यूचर में जो आने वाली है, जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, उसकी डेट भी आप मेंशन कर लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको विजुअलाइजेशंस बता देता हूँ, वो करनी आपने खुद है। ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। ये मैं आपको इतना टास्क देता हूँ, आप एक लाइफ सेट करो, उस लाइफ में आप फिट हो, सबसे पहले मेंटली और फिजिकली। दूसरा, आप रिलीजियसली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तीसरा, आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। चौथा, आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप चैरिटी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एक छोटा सा इमेज आप क्रिएट करके देख लो। फ्यूचर को जितना ब्राइट करोगे ना, पास्ट उतना ही आपका डल होता जाएगा। आपका करंट उतना ही जो है ना ब्राइट होता जाएगा। आपके पास फ्यूचर में एक ऐसा इमेज, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमेज होना चाहिए कि जिसमें आपको पता हो कि इंशाल्लाह मुझे ये मिलेगा। आप देखो, आप अल्लाह पूरी दुनिया बनाई, तो क्या वो आपको ये आप मांग लो, आप अल्लाह से क्या मांग सकते हो? वो इतना बड़ा कायनात बनाने वाला आपका छोटा सा ख्वाब नहीं पूरा करेगा। मतलब उसके लिए कितना छोटा होगा जो आपके लिए सबसे बड़ा, उसके लिए तो नहीं होगा ना। आप किसी की सांस अल्लाह ले ले, आप सांस डाल सकते हैं। किसी की ज़िंदगी अल्लाह ख़त्म कर दे, आप उसे ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं ना। जो सांस देता है, वो जो ज़िंदगी देता है, रिस्क देता है, हर चीज़ देता है, उसके लिए तो ये बहुत छोटा है ना, जो आपको लग रहा है कि बहुत। क्योंकि ये बात होती है, मैं जब लोगों से कहता हूँ कोई फ्यूचर के बारे में कोई करो, मैं उनको NLP टेक्निक्स बताता हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे इसको एंकर करते हैं, ऐसे इसको ये करते हैं, वो करते हैं, वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? ये वही बात होगी जो 2012-13 में कामरान साहब सोच रहे थे। यार मैं तो कुछ भी खाता तो मेरा तो पेट खराब हो जाता, मेरा पेट कभी सही होगा। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि मैं कभी ठीक हूँगा। बिलीव मी, मुझे इस यकीन को यकीन दिलाने के लिए 3.5 साल लग गए कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ और मैं भी एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल सकता हूँ। मुझे ये लगता ही नहीं था, नहीं लगता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे उस तरह से नहीं सोचता था। लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जिस दिन ये करना शुरू कर दिया ना, अपने आप पे नहीं, मेरे पे नहीं, उस पर यकीन रखो। उसने देना है, उसने करना है। अल्लाह हमारे गुमान के मुताबिक है। अगर हम अल्लाह से ये गुमान कर रहे हैं ना, अल्लाह से ये सोच रहे हैं, वैसे भी दीन ये कहता है कि जिसने जिस चीज़ की नीयत की उसने उस चीज़ को पा लिया। आप नीयत तो करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आप अट्रैक्ट करते हैं। हमारे अंदर अल्लाह ने एक ऐसी पावर रखी है, वाइटल पावर रखी है, जो नेचर के कनेक्शन के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करती है। तो जो चीज़ की जिसके साथ एक फ्रिक्वेंसी मैच होती है, हमें वो चीज़ मिल जाती है। हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है, हर चीज़ की एक पावर है। तो आप पावर तो क्रिएट करो, आप उस पावर के साथ तो डलो। मैं 2000 मेरे ख्याल से 16 या 15-16 की बात है, मेरी माँ ने ख्वाब देखा था। उस टाइम पे मैं बिल्कुल डाउन था, इतना डाउन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉल सेंटर डूब गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई।
मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी कि पुत्र मैं एक ख्वाब वेख्या, अल्लाह ने तेनों ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਈ ਹੈ और तू कोई गल करने सारी दुनिया तेरे वाल सोचन डी है और तू मदीने दे विच, मतलब मेरी माँ ने मुझे मदीने में देखा। और यार आप एक टूटे हुए इंसान को ये बात बता रहे हो, मुझे यकीन ही ना हो कि मैं अगर अम्मी हो सकता है मेरी माँ है वो ऐसे बात कर रही है कि अल्लाह तुझे एक मकाम देगा, तू लाखों करोड़ों लोगों के मजमे से खिताब कर रहा है या बात कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ उनको डिलीवर कर रहा है और लोग वो तुझे सोच रहे हैं और दूसरे स्टेप में मैंने तुझे मदीने में देखा। तो ये ख्वाब मुझे उस टाइम पे इम्पॉसिबल लगता था, ये ख्वाब मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया। अब देखो ये कैसे हुआ मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे उस टाइम पे लगता था नहीं, अब मेरा ख्वाब मुझे लगता था कि मैं लाखों लोगों के सामने नहीं जा सकूंगा, मैं करोड़ों लोगों के सामने आज चला गया ना यूट्यूब के उससे ज़रिए से। मुझे उस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा था, अल्लाह ने कर दिया। वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, अल्लाह के लिए तो इम्पॉसिबल नहीं था ना। अल्लाह के लिए तो हर चीज़ पॉसिबल है, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट करो। आप जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे आपके अंदर से वो ब्रेन पैटर्न्स डेवलप ही नहीं होंगे। और एक फॉर गॉड से एक बात मैं आप लोगों से इल्तिजा करना चाहता हूँ, अपने ख्वाब किसी को ना बताया करो। यार ये मेरे अंदर खसलत थी और मैंने प्लाट लेना था, मैं प्लाट नहीं ले सका, मैंने गाड़ी लेनी थी, गाड़ी नहीं ले सकी, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया ओ मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भाई प्लीज़ पहला स्टेप उठा लो। आप घर वालों को किसी को भी बताने के बजाय कि मैं जी डिप्रेशन एंजाइटी से निकल रहा हूँ, मैं ये कुछ कर रहा हूँ, पहले निकल जाओ। मैं किसी बंदे को भी कोच कर रहा होता, मैं कहता हूँ खुदा के लिए आपने अपनी वाइफ को नहीं बताना, आपने अपने घर में नहीं शोर डालना। जब आप सब जिंदगी बदल लें आप तब शोर डालना शुरू करें, आपकी कामयाबी शोर डालें। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप बंद करें कि आप फ्यूचर के प्लान्स दूसरों को बता रहे हैं, वो आपको और एंजाइटी क्रिएट करेगा। कंस्ट्रक्ट करें फ्यूचर को, फॉरगेट करें पास्ट को, इस मूवमेंट को बेस्ट रह कर गुजारें। फ्यूचर के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए आपको यहां तक आना पड़ेगा। मेरी माँ ने वो ख्वाब देखा था तो मैंने 2016 से कोशिश कर दी, अल्लाह ने मुझे वो ख्वाब मेरा सच्चा कर दिया। आज यूट्यूब पे मेरे उससे लाखों लोगों करोड़ों लोगों तक वो वीडियोस चली गई। तो क्या हुआ, ये अल्लाह ने किया। मेरे पास तो कोई इज़ नहीं था, लेकिन मुझे यकीन अल्लाह पे करना था कि अल्लाह करता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, हम तो बेबस हैं, हम तो कमज़ोर हैं। अल्लाह ने एक दूसरे का वसीला सहारा बनाया, हम सब लोग को एक दूसरे का वसीला बनाया। तो इस वसीले के ज़रिए आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप अल्लाह से अच्छा गुमान करें, जो पास्ट हो गया उसे माफ़ करें, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से चलें, अल्लाह से दोस्ती लगाएं। अल्लाह से ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है भाई, ये दुनिया सब फ्रॉड है, झूठ है और यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। सर हमने देख लिया, हमने कह के थक गए, हमारे कोई काम नहीं आया तो हम भी अल्लाह का शुक्र है हर किसी के काम आते हैं। हम नहीं इस तरह के, हमारी तरबियत बहुत डिफरेंट हुई है कि बेटे कोई फ़ायदा दे ना दे, नेकी अल्लाह के लिए होती है। तो मैं अल्लाह के लिए सोच के नेकी करता हूँ, अल्लाह के लिए नेकी करें, दूसरों के काम आए, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह के साथ जुड़े, अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह फ़ायदा देने वालों में से, अल्लाह से मोहब्बत करें। बस ये ज़िंदगी में जितने मामला चल रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से निकले कहाँ आगे। और बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और बंदा समझे कि उसके ऊपर कोई चीज़ उसे तंग नहीं करेगी, तकलीफ़ नहीं करेगी, कैसे हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रास्ता जो था वो बड़ा कठिन रास्ता था ना। आपको ताइफ वाले भी वाक़यात याद होंगे, आपको सारे चीज़ें याद होंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना वो एक उनका मुश्किल रास्ता था। तो जो रास्ता नेकी का रास्ता वो मुश्किल है, गुनाह का रास्ता आसान है। तो हमने नेकी के रास्ते पे चलना है। थोड़ा बहुत हमें भी तकलीफ़ें आएंगी क्योंकि हम जिनके उम्मती हैं, अल्लाह ताला हमें उनके तोफ़ैल, उनके सदक़े जो है वो हमारी दुनिया और आखिरत को आसान फरमाए। मेरी दुआ है आप तमाम लोगों के लिए। इसके अलावा एक और ज़िंदगी के नाम का जो पहला स्टेप हम लोगों ने उठा दिया है और इंशाल्लाह हम अभी जगह की तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं आपसे 1-on-1 कोच करूँगा, 1-on-1 नहीं सॉरी हो सकेगा, वहाँ कोचिंग सेंटर मेरा बनेगा। उसके जो भी एक्सपेंस है वो हमें पे करने पड़ेंगे। उसके लिए एक और ज़िंदगी के नाम के जो है वो आप डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आप उसको फ्री रजिस्टर्ड होना चाहें रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। लाहौर में वो सेंटर बनेगा इंशाल्लाह, बाकी सिटीज़ में बाद में बनेगा। तो पहला स्टेप लाहौर से है, आप उसके लिए जो है वो कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उसका एक फॉर्म मिल जाएगा। प्लीज़ काइंडली उस फॉर्म को पढ़ के फिर उसके ऊपर आप करिएगा, आपका एक जो है ना वो चीज़ काउंट होगी। और माजा गामा साजाना उस पर लिख दीजिए, गलत है, हमें बड़े ऐसे आए हैं जी ABCD इस तरह के बंदे को हम कैसे इनवाइट करेंगे, हम नहीं कर सकते। प्लीज़ पूरा उसको पढ़ के करिएगा। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दिल खोल के दुआ कीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।